बाद गोमती नदी के किनारे शव दफना दिया। व्यक्ति जो है लगातार फरार था, इसको लगातार कॉल कर रहे थे इंटरोगेशन के लिए, और जब इंटरोगेशन के दौरान भी इसका जो रवैया था वो डाउटफुल था। फिर जो घटना के दिन और उसके बाद इनके जो कंटिन्यू जो इनके कंडक्ट थे वो डाउटफुल थे। अनिल से पूछताछ करने पर और कन्हैयालाल से बात करने पर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट सामने आ रहे थे। फिर ये भी जानकारी लगी कि एक महिला जो तंत्र मंत्र का इस तरह का काम करती है उनके संपर्क में है, तो कुछ संदेह इनकी पूछताछ से और इनके आचरण से संदेह हुआ, और कुछ सोर्स ने भी हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दी कि इस तरह की घटना ये कर सकते हैं। तो उसी क्रम में ये घटना का खुलासा हुआ। और झुंझुनू में एक बार फिर एक निजी अस्पताल और उसके डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। झुंझुनू में पिछले दिनों हुए किडनी कांड और जीवित के पोस्टमार्टम के बाद अब लिवर कांड सामने आया। चिड़ावा की एक महिला की इलाज के दरमियान मौत हो गई। उसके बाद उसके परिजन बिफर गए। परिजनों का कहना, लिवर में कट और पित्त की थैली को खुला छोड़ देने के कारण महिला की मौत हुई। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। आज मतलब डेथ हो गई इनकी। झुंझुनू में निजी अस्पताल का एक और कारनामा, किडनी पोस्टमार्टम के बाद अब लीवर कांड। निजी अस्पताल में मरीज की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप। झुंझुनू में एक निजी अस्पताल पर परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दरअसल सुल्ताना निवासी इमरान ने अपनी मां छोटी बानो को लीवर संबंधी समस्या के कारण चिड़ावा के जयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में महिला का ऑपरेशन किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने लापरवाही बरती, जिससे महिला की मौत हो गई। मैं तो साहब 19 तारीख आया उन्हें ऑपरेशन कराना, इतना थैली में पथरी हुई, और उनका बाद में ये 22 तारीख तक मान छुट्टी थी। पिता थैली को 20 तारीख में ऑपरेशन करो और 22 तारीख में छुट्टी दे दी। फिर मैं वापस आकर 24 तारीख में आयो, तो 24 तारीख में आया तो आना बस खाली 2-3 गोली लिख कर वापस बोला ले जाओ घरा। उसके बाद में 2 दिन बाद फिर वापस आयो, तो उस दिन आयो तो बोले मैं भर्ती करूँगा। तो मैं इनसे कहते हुए कि सर इनकी सोनोग्राफी लिख दो, इनकी सोनोग्राफी लिख दो। इन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि मैं सोनोग्राफी लिख के दे रहा हूँ। बस आते हैं बोलते हैं गुटखा खिलाओ पानी पिलाओ, गुटखा खिलाओ पानी पिलाओ। जब आदमी को झेल ही नहीं रहा, उल्टियां शुरू से लेकर अंत तक अभी तक उल्टियां नहीं थमी इसकी, और आज मतलब डेथ हो गई इनकी। छोटी बानो की मौत के बाद परिजनों का जयपुर हॉस्पिटल पर गुस्सा फूटा। गुस्साए परिजन शव को लेकर जयपुर अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की तो परिजन पोस्टमार्टम पर राजी हुए। हम तो सब मुकदमा करेंगे और इनको भी हॉस्पिटल में ये ऐसे थोड़ी चलने देंगे। 12 तारीख का मेरा मुकदमा किया हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई मुकदमे में। मैं 2 बार चौकी में भी जाके आया हूँ, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं है। बस वो बोलते हैं आ रहे वो मिलेंगे। महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए अस्पताल ने इसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि महिला के लीवर में कट लगा हुआ है और पित्त की थैली खुली होने के कारण मवाद पड़ गया है। इसके बाद महिला को दोबारा चिड़ावा के अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने एसएमएस अस्पताल जयपुर ले जाने की सलाह दी। और इन्होंने बस में सोनोग्राफी करवाई थी 29 तारीख को, तो 29 तारीख को मैंने सोनोग्राफी करवा के इनके पास आया तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई मेरी बस की बात नहीं है, जयपुर लेके जाओ एसएमएस में। लीवर में कट है, वो एसएमएस वाले बोल रहे हैं कि भैया लीवर में कट है और पित्ते की थैली का मुंह खुला रखा है इसमें, और यही इंपीरियल वालों ने बताया था कि पित्ते की थैली का मुंह खुला छोड़ा है और ये मतलब इसने लीवर में कट मारा है। अब ये नहीं मान रहा इस चीज को, ये कह रहा नहीं हो ही नहीं सकता। इधर परिजनों ने मीडिया को जयपुर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नरेंद्र गिल का एक वीडियो भी उपलब्ध करवाया है, जिसमें दोनों पक्षों की इलाज को लेकर बहस हो रही है। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र गिल कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने अपना इलाज किया है, जब उनके कंट्रोल में नहीं आया तो उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया।
हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इलाज कर दो, प्रशांत भैया को बुला लो आप इलाज करवा दो। कैसे भी आपके पास भर्ती करो, चाहे कुछ भी करो, आप इलाज करो, मेरे को दे दो, मैं संतोष हो जाऊं। मेरे से तो जो हो सकता था मैंने किया, और मेरे से नहीं हो सकता था इसलिए जयपुर भेजा। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि किसी पर लापरवाही का दोष सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू में डॉक्टर्स की लापरवाही का ये कोई नया मामला नहीं है। इसी कड़ी में डॉक्टर संजय धनखड़ का किडनी कांड, बीडीके अस्पताल में फर्जी पोस्टमार्टम कांड के बाद अब जयपुर हॉस्पिटल में लिवर कांड जुड़ गया है। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में इलाज के दौरान कोई लापरवाही नहीं हुई। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और चलिए अब बात मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल प्रदेश में आज 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल रात से बैक टू बैक 2 विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो चुके हैं। बीकानेर, शेखावटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर को प्रदेश में सक्रिय हो गया, यानी दिसंबर के अगले दिन से कई इलाकों में बादल होने के साथ बारिश के भी आसार हैं। वो जिले हैं अलवर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सिरोही, हनुमानगढ़, चूरू और वहीं श्रीगंगानगर में भी हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं नागौर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, बारा, भरतपुर में घना कोहरा छाने के आसार नजर आने वाले हैं। दो तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। ठंड के बीच बूंदाबांदी के बाद तापमान में और गिरावट नजर आएगी। लोगों को ठंडक और महसूस होगी। कड़ाके की सर्दी आपको नजर आ रही है। कोहरे के माध्यम से देखिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म चाय का सहारा ले रहे हैं और जब उन्हें जरूरत हो रही है तभी वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। प्रदेश में 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी है, जिसको आपको बताया। एक बता दें 26 दिसंबर के बाद से ठंडक थोड़ी और बढ़ जाएगी। कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं और साथ ही बारिश होने के भी आसार होने वाले हैं। श्रीगंगानगर में आज मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। सड़कों पर कोहरा भी कम दिखाई दिया। वहीं मौसम विभाग ने भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि इन दिनों रबी की फसलों के लिए सिंचाई पानी की आवश्यकता है। ऐसे में इस मौसम में बारिश खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए अमृत के समान है। यानी आप लोगों को ठंडक जरूर महसूस होगी, क्योंकि ठंडक बारिश के बाद बढ़ जाती है, लेकिन खेतों में जो रबी की फसल तैयार हो रही है उसके लिए ये पानी बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। यानी किसानों के लिए ये जो इस मौसम में जो बरसात होने वाली है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में बीती रात अचानक मौसम का मिजाज बदला और मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। न केवल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां तक कि पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में भी बारिश देखी गई। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले में मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अच्छा खासा असर देखा भी गया। श्री गंगानगर जिले की बात की जाए तो बीती रात हुई इस मावठ से खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए खासा फायदा होने वाला है। किसानों की माने तो ये बारिश खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए अमृत के समान है। सिंह साहब, ये जो रात को बारिश हुई है, ये बारिश फसलों के लिए कैसी है? बहुत ही अच्छी है और इसके लिए तो अब गाजर के लिए मिठास आ जाएगा। इसका कलर जो है वो लाल रंग का हो जाएगा। किन्नू का है जो बिल्कुल पीले रंग का हो जाएगा। और ये तो जो बरसात हो रही है ये तो सोने जैसा समझो आप।
अच्छा सरदार जी, किन्नू और गाजर के अलावा खेतों में गेहूं भी है, जौ भी है, चना भी है, सरसों भी है, इन सभी फसलों के लिए कैसा रहेगी? बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इस समय सिंचाई पानी की भी जरूरत थी। हाँ, पानी की सिंचाई तो है, अब ये सिंचाई मिल गई तो सबसे बढ़िया है। अच्छा सरदार जी, इस बार थोड़ा सा किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी भी नहीं मिल पाया। अब जब ये बारिश हो गई है तो किसानों को बड़ी राहत मिली होगी। उसकी पूर्ति हो जाएगी अब। अच्छा। हाँ, जो पानी नहीं मिला है ना, उसकी ये बरसात पूर्ति फुल हो जाएगी जैसे धुंध पड़ेगी, और फसलों को बहुत ही फायदा हो जाएगा। और इधर जैसलमेर में पिछले एक हफ्ते से शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने का दौर जारी है। ऐसे में प्रमुख सड़क मार्गों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। लोग सुबह चाय की चुस्कियां और अलाव के सहारे ठंड से राहत पा रहे हैं। वहीं इन दिनों तापमान गिरने के कारण पशु पक्षियों सहित अन्य जीवों को भी काफी परेशानी हो रही है। वहीं सर्दी के कारण रामदेवरा में बाबा की समाधि के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी लगातार घटती जा रही है।